हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे कैंडिडा की। तो कैंडिडा क्या होता है, क्या इसका काम होता है, क्यों होता है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो कैंडिडा सबसे पहली बात तो यीस्ट लाइक फंगस होता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस सूडो हाइफे, ठीक है ना। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सूडो हाइफे प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। ये पहली बात तो यीस्ट लाइक है, ठीक। सूडो हाइफे प्रोड्यूस करेगा, ठीक। यीस्ट लाइक होता है, सूडो हाइफे प्रोड्यूस करता है। नॉर्मली अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल फ्लोरा, ये ह्यूमन एनाटॉमिकल फ्लोरा का एक नॉर्मल हिस्सा है, ठीक है ना, कैंडिडा जो है। और कैपेबल ऑफ कॉजिंग इन्फेक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज सच एज लो इम्यूनिटी। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कर सकता है, ठीक है ना। इट कैन कॉज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कर सकता है, ठीक है ना। और कैंडिडा कैन कॉज सुपरफिशियल स्किन पे काम कर सकता है, सिस्टमिक हो सकता है, जनरल बॉडी होल बॉडी पे कर सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक हो सकता है सच एज इन लो इम्यूनिटी। तो कैंडिडियासिस इज द मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज इन द ह्यूमन। ये मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज इन द ह्यूमन होता है। तो कैंडिडा हैज़ सो मेनी स्पीशीज़। तो कैंडिडा एल्बिकेंस होते हैं जो मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक टाइप है, जो हमको समझना है, हमको जो याद करना है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या क्या होता है कि ट्रॉपिकालिस होता है, क्रूसी हो सकता है, डुब्ल्यूमेंसिस हो सकता है, गुलेरमोंडी हो सकता है, ग्लबराटा हो सकता है, पेरप्सिलोसिस होता है, केफियर होता है, विश्वनाथी होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें देख लेना एक बार, ये सब याद होती है, ठीक। नहीं याद होती कोई बात नहीं। तो पैथोजेनेसिस क्या होती है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कुछ होते हैं। तो एज में हो सकता है, इन्फेंसी या ओल्ड एज में, वहाँ पे क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है। प्रेगनेंसी केस में हो सकता है इम्यूनिटी जो इम्यूनो डिफिशियंसी कम हो गई, इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स में हो सकती है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स दिया तो पूरा ये कोलोन मतलब कि फ्लोरा अपने बॉडी का गड़बड़ा दी, ठीक है ना। फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया में दे सकते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रोपीनिया हो गया बंदे को, जिंक आयरन की डिफिशियंसी में हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटिस में। तो यहाँ पे क्या होता है, इम्यूनिटी जो है थोड़ी बहुत सप्रेस हो जाती है। तो इसके ये रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके वायलेंस फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो एडेसिस हो सकता है, स्टिक टू स्किन एंड म्यूकोसा। ये एडेसिस जो होते हैं ये स्किन और म्यूकोसा में स्टिक करने के लिए हेल्प करते हैं इसको, ठीक है ना। इसके एंजाइम्स क्या क्या होंगे, एंजाइम्स बाय टिश्यू इन्वेजन बाय एस्पर्टाइल प्रोटीनेजेस और सीरीन प्रोटीनेजेस। एक एस्पर्टाइल प्रोटीनेजेस होता है, एक सीरीन प्रोटीनेजेस होता है इसके पास। तो इसी से जो है टिश्यू इन्वेजन करा देते हैं, ठीक है ना। एस्पर्टाइल प्रोटीनेजेस और सीरीन प्रोटीनेजेस से ये क्या कराते हैं, टिश्यू इन्वेजन करा देंगे। इसके टॉक्सिन जो होते हैं, टॉक्सिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन इन सेल वॉल होता है, पायरोजेनिक इन नेचर। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है इनके सेल वॉल में होता है और वो पायरोजेनिक होता है इन नेचर, ठीक है ना। वो फीवर कॉज करता है, फीवर कॉजेस फीवर इन नेचर, ठीक है ना। तो फीवर ये कॉज कर देता है, पायरोजेनिक हो जाता है इन नेचर में। सूडो हाइफी जो होता है, फॉस्फोलाइपेज रिलीज फ्रॉम हाइफल टिप में हेल्प इन इन्वेजन। सूडो हाइफी जो होता है कि देखो टॉक्सिन्स क्या करता है, टॉक्सिन्स क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन सेल वॉल में होता है और वो पायरोजेनिक होता है इन नेचर, ठीक है ना। तो क्या कराएगा, मतलब पायरोजेनिक होता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना कि एंजाइम्स क्या करेगा, एस्पेटाइल प्रोटीनेजेस और सीरीन प्रोटीनेजेस अंदर घुसाने में हेल्प करेगा। और सूडो हाइफी क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज रिलीव फ्रॉम हाइपरटिप में कॉज इन्वेजन। और जो सूडो हाइफी पे भी कुछ फॉस्फोलाइपेज होते हैं, वहाँ पे भी वो हाइफल टिप पे में हेल्प इन इन्वेजन, वो इन्वेजन में भी हेल्प करता है, ठीक है ना। और फिनोटाइपिक स्विचिंग, फिनोटाइपिक डायमॉर्फिज्म ये शो करता है, गोज टू चेंज द फिजिकल फॉर्म, ट्रांसफॉर्म यीस्ट ब्लास्टोस्पोर्स, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफॉर्म करता है यीस्ट में, ब्लास्टोस्पोर्स में, सूडो हाइफी एंड ट्रू हाइफी में ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अडाप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर लेता है, एस्केप कर लेता है होस्ट इम्यूनिटी को, ठीक है ना। इसलिए इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स में होता है। तो यीस्ट के फॉर्म में ये देख लो, यीस्ट के फॉर्म में होता है, ये सूडो हाइफी के फॉर्म में कुछ है, ये सेप्टेट हाइफे होता है, ठीक है। सेप्टेट हाइफे, माइसीलियम ये सब है, ठीक है ना। तो ये सब देखने में समझ में आ जाता है कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या है इसमें, ठीक है ना। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकते हैं, म्यूकोसल कैंडिडियासिस जो कराता है अपने। तो ओरल थ्रश हो सकता है, ओरल थ्रश हो सकता है जो कि ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस कराता है, जो कि रिलीज करता है वाइड एडेरेंट पेनलेस पैचेस इन माउथ, ठीक है ना। ये ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस कराता है ओरल थ्रश। और जो कि इसके कारण से क्या होता है, वाइट एडरेंट जो होता है, वाइट होता है उसका एडरेंट होता है, पेनलेस पैचेस इन माउथ, माउथ में कुछ पैचेस हो जाते हैं और वो वाइट एडरेंट होते हैं, ठीक है ना। पेनलेस पैचेस होते हैं माउथ में, वाइट एडरेंट पेनलेस पैचेस जो प्रेजेंट इन माउथ होते हैं, ठीक। कैंडिडा वल्वो वेजाइनाइटिस कर सकता है, प्लूराइटिस हो सकता है, पेन हो सकता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वाइटिश कर्ड लाइक होता है, ठीक है ना। क्या कराता है कि वल्वो वेजाइनाइटिस में अगर हो गया तो प्लूराइटिस करा देगा, खुजली करा देगा, पेन करा देगा, दर्द होने लगेगा बंदे को, वेजाइनल डिस्चार्ज करा देगा, ठीक है ना। वजाना में डिस्चार्ज करा देगा, वाइटिश कर्ड लाइक डिस्चार्ज होते हैं वजाना में अगर कैंडिडा का वल्वो वेजाइनाइटिस हो गया। बैलेंटिस एंड बैलोपोस्टाइटिस हो सकता है सब्सक्राइब मेल में, ठीक है ना। तो बैलेंटिस हो सकता है। और इसोफेजियल कैंडिडियासिस हो सकता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है, डीनेचर
डेंचर स्टोमेटाइटिस हो सकता है, ठीक, डेंचर स्टोमेटाइटिस हो सकता है, ये सब काम करा सकता है। क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस करा सकता है, ठीक है ना। इट इज सीन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन विद डिफिशिएंट CMI, तो वहाँ पे म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस कुछ करा सकता है, ठीक है, क्रोनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस। और ये कहाँ देखने को मिलता है, इन्फेंट्स में देखते हैं इसको, चिल्ड्रन में देखते हैं विद डिफिशिएंट CMI, इनकी CMI जो है बहुत कम है, T सेल डिफेक्ट जो होता है, ठीक है, डिफिशिएंट CMI हो जाती है। तो क्या होता है, कल्डिटा वल्वोवेजिनाइटिस जो करता है प्रोराइटिस करा देगा, पेन करा देगा, वजाइनल डिस्चार्ज करा देगा, वाइटिश कर्ड लाइक वो होता है, ठीक है ना। और वेलेंटिस प्रोस्थाइटिस कराएगा, और इसोफेजियल कैंडिडियासिस करा देगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, डीनेचर स्टोमेटाइटिस, और क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस ये करा सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट बात करेंगे लीजेंस कि इनके लीजेंस जो होते हैं इसके क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। लीजेंस आर प्रोड्यूस इन्वॉल्विंग हेयर, नेल, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो इसमें क्या होता है कि जो आपका क्यूटनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस में जो कि चिल्ड्रन में होता है, तो ये कहाँ होता है, जो लीजेंस होते हैं प्रोड्यूस होते हैं स्किन, हेयर, नेल, स्किन में होते हैं, तो वहाँ पे रेजिडेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे, विच आर यूजुअली रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, ये रेजिस्टेंट होते हैं ट्रीटमेंट के, ठीक। और इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद अदर इंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज़, ये कुछ और इंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज़ के साथ ये प्रेजेंट करता है। तो इतनी बात रही आपकी मतलब थोड़ा सा मैनिफेस्टेशंस के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पे बात करेंगे क्यूटेनियस कैंडिडियासिस और इन्वेजिव कैंडिडियासिस के बारे में, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय।